निधि वन, ये नाम सुनते ही दिव्य रहस्यों की बातें याद आती हैं। ये वृंदावन इंडिया में पेड़ों का एक छोटा सा जंगल है, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं है। ये वो जगह है जहां भगवान नाचते हैं। माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण और राधा का खेल का मैदान है। यहां वो आज भी अपना दिव्य रासलीला करते हैं। निधि वन में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वो यहाँ की अनोखी ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। यहाँ की हवा में भक्ति का संगीत घुला हुआ है। हर पत्ता और हर टहनी कृष्ण का नाम रटती हुई लगती है। ये वो जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। निधि वन का इतिहास रहस्यों में डूबा हुआ है। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये समय की शुरुआत से ही है। कुछ का कहना है कि ये कृष्ण के साथ जादुई तरीके से प्रकट हुआ था। इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, निधि वन आस्था और भक्ति का एक शक्तिशाली स्थान बना हुआ है। सदियों से अनगिनत संतों और ऋषियों ने निधि वन में ध्यान लगाया है। उन्होंने इसके पवित्र वातावरण में ज्ञान प्राप्त किया। उनकी उपस्थिति ने इस पवित्र वन को और पवित्र बना दिया है। निधि वन आज भी जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को आकर्षित करता है। जैसे ही सूरज डूबता है, निधि वन में सन्नाटा छा जाता है। हवा में प्रतीक्षा की गूंज होती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय कृष्ण वापस लौटते हैं। वो राधा और गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं है। ये प्रेम और भक्ति की एक दिव्य लीला है। ये ईश्वर के साथ मिलन के लिए आत्मा की तड़प का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भाग्यशाली लोग रासलीला को देख पाते हैं, उन पर असीम कृपा होती है। हालांकि किसी को भी इस दिव्य लीला को देखने की अनुमति नहीं है। सूर्यास्त के बाद निधि वन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। किंवदंती है कि जो कोई भी रासलीला को देखने की कोशिश करता है, वो अंधा हो जाता है या अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। कहा जाता है कि रासलीला के दौरान निधि वन की हवा में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति होती है। पेड़ भी दिव्य संगीत पर झूमते हैं। धरती इस दिव्य नृत्य की साक्षी बनती है। निधि वन में होने वाली चमत्कारी घटनाओं की कहानियां प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में बांसुरी और पायल की धीमी आवाजें सुनी हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने कृष्ण और गोपियों के पैरों के निशान देखे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां रासलीला के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। निधि वन के पेड़ और किसी भी पेड़ से अलग हैं। ये छोटे और टेढ़े मेढ़े हैं। उनकी शाखाएं आपस में गूंथी हुई हैं, जिससे एक घना साया बनता है। स्थानीय लोक कथाओं का दावा है कि ये पेड़ गोपियां हैं जो रूप बदलकर पेड़ बन गईं। वो हमेशा के लिए रासलीला में शामिल हो गईं। हर पेड़ का एक अनोखा आकार है। कुछ नाचते हुए लोगों की तरह लगते हैं जो बीच में ही जम गए हों। दूसरे ऐसे लगते हैं जैसे प्रेमी एक दूसरे के साथ सदा के लिए बंधे हुए हों। उनके ये अजीबोगरीब रूप आश्चर्य और अटकलों का विषय है। भक्तों का मानना है कि निधि वन के पेड़ रात में जीवित हो जाते हैं। वो अपना भौतिक रूप त्याग देते हैं और वापस गोपियों में बदल जाते हैं। वो कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल हो जाती हैं। उनकी शाखाएं खुशी से झूमती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन पेड़ों से पत्ते या फल तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। निधि वन के पेड़ों का बहुत सम्मान किया जाता है। उन्हें कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कहानी का जीता जागता सबूत माना जाता है। निधि वन के बीचों बीच रंग महल है। ये राधा और कृष्ण को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। माना जाता है कि रासलीला के बाद वो यहीं आराम करते हैं। रंग महल देखने लायक जगह है। मंदिर को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। ये भक्ति की मिसाल है। अंदर राधा और कृष्ण की मूर्तियों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। उनसे दिव्य प्रेम और खुशी की आभा निकलती है। हर शाम रंग महल में राधा और कृष्ण के लिए एक बिस्तर तैयार किया जाता है। ताजे फूल, मिठाई और कपड़े चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि हर सुबह बिस्तर पर सोने के निशान दिखाई देते हैं।
इसे दिव्य जोड़े की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। रंग महल में रोजाना की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है। पुजारी मूर्तियों को जीवित देवता मानते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और भोग लगाते हैं। हवा में धूप और फूलों की खुशबू घुली हुई है, जिससे एक दिव्य वातावरण बनता है। जिसे निधिवन सिर्फ कहानियों और लोक कथाओं का स्थान नहीं है, ये आस्था का जीता जागता उदाहरण है। ये वो जगह है जहां ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। यहाँ की अनोखी ऊर्जा का अनुभव करने के लिए हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। कई भक्तों का दावा है कि उन्होंने निधिवन में बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव किया है। कुछ का कहना है कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है। दूसरों का दावा है कि उन्हें रहस्यमय अनुभव हुए हैं। ये कहानियां निधिवन की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। कोई इन कहानियों पर विश्वास करे या न करे, लेकिन निधिवन के रहस्यमय वातावरण से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी विस्मित और अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। ये वो जगह है जहां आस्था खिल उठती है। निधिवन दिव्य प्रेम और भक्ति के कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह हमें ईश्वर और भक्त के बीच के शाश्वत बंधन की याद दिलाता है। यह अनगिनत आत्माओं को प्रेरित और ऊर्जावान बनाता रहता है। इसका जादू हमें सांसारिक दुनिया से परे एक दुनिया में ले जाने की क्षमता में छिपा है।